ऐसे सेमेस्टर ब्रेक हो, मिड टर्म पेपर वगैरह कुछ है नहीं क्या आने वाले टाइम में? कोई इसके मिड टर्म और लमीन यमाल के मिड टर्म एंड सेम कुछ तो, कौन सी क्लास में है भाई ये, कौन सी क्लास के कौन से सेक्शन में, कौन है इसका मास्टर, कौन है इसका पीटी टीचर, कौन से स्कूल में है भाई, कौन सी ब्रांच में है, केवी का है, एपीएस का है, कुछ तो होगा भाई, सरस्वती विद्या मंदिर कहीं तो, कौन सी क्लास का है, किससे बात की जाए, किसका दरवाजा खटखटाऊं, कहाँ दस्तक दी जाए, ये नहीं मान रहा, ये मान नहीं रहा। अब मतलब ड्रिबलिंग की बात करें, प्ले मेकिंग की बात करें, डिफेंडिंग की बात करें, अब एक आधी बची थी चीज की भाई ये गोल नहीं मार सकता, भाई को उसमें भी कूदना है, और चुल कम थोड़ी है बार्सिलोना में, अब तो सब मारेंगे गोल। अभी तो डैनी ओल्मो भी मारेगा, लेवेंडोव्स्की मारेगा, बच्चे कुछ सर होगी तो हंसी फ्लिक भी गोल मारेगा, सब मारेंगे गोल। क्योंकि रियल मैड्रिड में एम्बापे आया ना, तो वो गैलेक्टिको साइनिंग वाली गैलेक्टिको विंडो हुई थी, तो अब तो सब खेलेंगे बार्सिलोना में, सब प्राइम बिल्कुल, सब रोनाल्डिनियो, योहान क्राइफ खेलेंगे सब यहाँ पर भाई। मतलब 3-4 गोल तो ऐसे मारते जैसे एफर्ट ही नहीं लगता इनको, मतलब एक ये है तो 3-4, एक हम है, 5 में से 4 तो पेनल्टीज ही मार रहे हैं हंस मत दियो बेटे, मजाक सेट के। सब्सक्राइब कर दो अगर तुमको ऐसे चैनल पे कंटेंट पसंद है, और अगर आने वाले टाइम में तुमको बार्सिलोना की तारीफ सुनने का मन में, क्योंकि बेइज्जती वाले काम तो कर ही नहीं रहे। मैं आज बैठा रह गया कि कहाँ नुक्स निकालूं, कहीं तो निकालूं, कुछ तो गलती करी होगी इन्होंने, कुछ तो होगा, कुछ तो कहीं तो क्रिटिसाइज करूं मैं, कोई तो ऐसा प्लेयर होगा, कुछ हंसी फ्लिक का कहीं तो कुछ हो, हंसी फ्लिक के बाल झड़ रहे हो, कुछ मुट्ठी मारता पकड़े। सबसे पहले आई थिंक जिरोना की बात कर लेते हैं। जब जिरोना का आप गेम देखोगे ना, भाई इतना तो खराब खेले भी नहीं हो, पता है, इतना खराब सही में नहीं खेले वो। मतलब उनके अगर आउटलेट की बात करें, उनके चांस क्रिएशन की बात करें, बॉल सर्कुलेशन की बात करें, प्रेसिंग की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं कहूँगा लालीगा में वो यहाँ पर 1-2 टीम को छोड़ के, जिसमें से एक बार्सिलोना आज हमको दिख गई और एक आधी और छोड़ के, उनको छोड़ के सबके सबको वो अपनी प्रेस से पेल देंगे। इतना इलीट और इतना टैक्टिकल प्रेस होता है यहाँ पर जिरोना का। लेकिन आज यहाँ पर बार्सिलोना का जो गेम था ना, मतलब मैं कहूँगा कुछ ऐसा मास्टर क्लास नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि जो हमने पिछले 3 गेम में नहीं देखा और इंटरनेशनल ब्रेक में कुछ चीज़ को इनोवेट किया हो। टिपिकल बार्सिलोना और टिपिकल मैं कहूँगा कि हंसी फ्लिक, जो कि अब रुकने को मान नहीं रही है। यहाँ पर आपको शॉट क्रिएशन की बात करें, पासिंग सीक्वेंस की बात करें, प्रेस को कैसे बीट करना है, प्रेस को कैसे रेजिस्ट करना है, इस बार्सिलोना को जब आप देखते हो ना, तो आपको एक वाइब आती है, एक इंटेंशन आता है कि गोल आने वाला है, गोल अभी आने वाला है, 5 मिनट के अंदर आने वाला है। पहला गोल डेफिनेटली यहाँ पर लमीन यमाल ने उनकी गलती को काउंटर किया, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि वो वाइब आ चुकी होती है कि गोल तो अब आने ही वाला है। हर एक बंदा अपना अपना काम कर रहा है, हर एक बंदा, मैं कह रहा हूँ, अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे खेलते हुए दिखने वाला है। यहाँ पर अगर हम लमीन यमाल की बात करें, यहाँ पर हम रफीनिया की बात करें, उसके बाद पेड्री की बात करें, लेवेंडोव्स्की की बात करें, सब तो अपना काम कर रहे हैं, सब तो अपना खेल रहे हैं। डैनी ओल्मो की बात करें, वो यहाँ पर इंटीरियर है, वो एकदम से क्लिक कर रहा है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी, मैं आई थिंक जो क्रेडिट यहाँ पर तारीफ करने वाला हूँ, वो ये कि किस तरीके से डैनी ओल्मो को इंस्टेंट क्लिक करवाया। ना ही सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक बॉक्स ऑफिस साइनिंग है, तो यहाँ पर बार्सिलोना के लिए बहुत ज़रूरी था कि डैनी ओल्मो फटाफट से पोस्टर्स पे आए, फटाफट से स्कोर शीट पे आए, फटाफट से हेडलाइंस में आए। लेकिन मेरे को लगता है कि टैक्टिकल रीजंस की वजह से भी यहाँ पर बार्सिलोना एकदम से क्लिक कर गई, और वो जो कंपैटिबिलिटी है, आई थिंक हंसी फ्लिक को उसका बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। आज मैंने काफ़ी टाइम तक पाओ कुबार्सी को एज अ राइट बैक खेलते हुए देखा, जूल्स कोंडे को अंदर सेंटर बैक, और भाई उसने जो पासिंग, मतलब आई थिंक जिरोना की पहली और दूसरी प्रेस की लाइन तो उसने बीट ही कर दी। लेवेंडोव्स्की को जितना काम दिया जा रहा है, बहुत लिमिटेड काम दिया जा रहा है, लेकिन उसमें वो इलीट दिखता है, उसमें वो आपको एज अ लेवेंडोव्स्की दिखता है। डैनी ओल्मो की बात करें, बेहतरीन वो गोल, मतलब दैट वाज बैंगर ऑफ अ गोल। रफीनिया की बात करें, इतना डायरेक्ट, इतना थ्रेटनिंग, एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब पूरे गेम के बाद एक नुक्स जो मैं निकालूंगा वो ये है, वो भी शायद सिर्फ जस्ट निकालने की वजह से कि थोड़ा सा तो ऐसे ऐसे तो हजम ही नहीं होगा खाना, कि बार्सिलोना बहुत एनर्जेटिकली खेलती है, और हंसी फ्लिक किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी जो खर्च कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पर इतना हाई इंटेंसिव, हाई एक्सटेंसिव, हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर वाला जो गेम चल रहा है, लोग इतना थक रहे हैं, इतना भगा रहा है, और सबको पता है कि हंसी फ्लिक अपनी टीम को बहुत ही फिजिकल रखता है।
आने वाले टाइम में जब 7 दिन में आप 3 गेम खेलोगे, जब 10 दिन में आप 3 गेम खेलोगे, तो बार्सिलोना यहाँ पर किस तरीके से रोटेट करेगी और किस तरीके से एनर्जी को सस्टेन करेगी, ये देखने वाली बात है। ये क्रिटिसिज्म भी नहीं है ये बस क्वेश्चन मार्क है। बट स्टिल आई थिंक मैं इस पूरे गेम के बाद सिर्फ यही निकाल सकता, अपने आप में कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप पूरे मैच के बाद आप एक नुक्स नहीं निकाल सकते। ऑफ कोर्स मतलब आप छोटे छोटे अब निकालने पे आ गए तो वो वाली बात हो जाएगी कि जस्ट फॉर द सेक निकालने वाली बात हो गई। लमीन यमाल की बात करें, वो प्ले मेकिंग की बात करें, ऑफ कोर्स वो हैट्रिक को हंट कर रहा था, नॉर्मल भी है, लेकिन उसके गेम में वो मैच्योरिटी, उसके गेम में वो कहते हैं ना एक ठहराव जो है, पता है कब क्या करना है, वो मैच्योरिटी, वो क्लिक, वो डिफेंसिव अवेयरनेस, वो यहाँ पर शूटिंग एबिलिटी, मतलब आई थिंक लमीन यमाल के अंदर का अगर शूटिंग आर्क अगर हंसी फ्लिक ने अनलीश कर दिया ना, तो आई थिंक लमीन यमाल वन ऑफ द बेस्ट, नहीं द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बन जाएगा। ना ही सिर्फ इसी सीजन में, बल्कि हम लोग यहाँ पर लमीन यमाल के इस सीजन की बात करें तो 30-35 गोल और असिस्ट कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। और लमीन यमाल डैनी ओल्मो की पार्टनरशिप, पेड्री की बात करें फ्रॉम डीपर एरियाज, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, कसौड़ो की बात करें एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब इस टीम जिरोना को मैंने 1-2 बार और देखा है, एंड आई थिंक जिरोना के रिगार्डिंग मेरा हमेशा से एक नोशन रहा है कि जिरोना काफ़ी फास्ट पेस पे खेलती है, काफ़ी फास्ट पेस पे खेलती है। वो यहाँ पर अपने आप आइसोलेशन वाले उनके पास विंगर्स हैं, क्रॉस डालने की भी कोशिश करते हैं, यहाँ पर अटैक भी अच्छे खासे नंबर्स में करते हैं। उसके सामने बार्सिलोना मतलब 2-3 गुना और फुर्तीली दिख रही थी मेरे को। मतलब जो यहाँ पर टर्न अराउंड किया है ना हंसी फ्लिक ने इस टीम के साथ, और तुम इस चीज़ को टैक्टिकल लेवल पे देख रहे हो, तुम इस चीज़ को यहाँ पर टेक्निकल लेवल पे देख रहे हो, बट साइकोलॉजिकल लेवल पे देखो, इस समय उस कैंप के हर एक प्लेयर का जो मोराल है वो इस समय कितना हाई होगा। लमीन यमाल का जो मोराल है, लमीन यमाल का जो मोमेंटम है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसका आप जब गेम देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जिस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से हंसी फ्लिक उसको गाइड कर रहा है, जिस तरीके से बार्सिलोना की टीम एक साथ होकर खेल रही है, सही में मतलब एक अनपॉपुलर ओपिनियन जैसे तुम समझोगे, लेकिन जावी के पूरे टेन्योर में मैंने आज तक बार्सिलोना कभी इतना यूनाइटेड, बार्सिलोना कभी इतना थ्रेटनिंग, इतना डायरेक्ट और इतना फिजिकल मैंने पूरे जावी के टेन्योर में कभी नहीं देखा, और शायद से मैंने अपने किसी भी वीडियो में कभी कहा भी नहीं होगा, जहां तक मेरे को रियलाइज हो रहा है। और वही चीज़ है कि आई थिंक काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बार्सिलोना में ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों कही जा रही है, क्या यहाँ पर बार्सिलोना सही में एक इनविंसिबल, क्या मतलब कुछ ऐतिहासिक हमको देखने को मिला है। तो उसका स्केल और इसका कंटेक्स्ट समझने के लिए बस तुमको इतना समझना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड एक मॉन्यूमेंटल ट्रांसफर विंडो कंप्लीट करके आ रही है और वो स्ट्रगल कर रही है, और इसमें कोई दोराई की बात नहीं है। और उस पॉइंट पे जहां बार्सिलोना के हर एक स्टेप को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, वहां पर हंसी फ्लिक की टीम इस समय खेल रही है। दे हैव द सोल्यूशन टू ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आप बार्सिलोना के सामने डाल दो, वो उसको सोल्यूशन है। चाहे उसकी पोजीशन स्टाइल की बात करें, प्रेसिंग की बात करें। मैं एक चीज़ और हाँ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि स्पेस एक्सप्लॉइट कर पा रही थी, एंड आई थिंक हंसी फ्लिक के आने वाली कुछ मैचेस में, कुछ महीनों में, जब तक यहाँ पर शायद से एक आधी ट्रांसफर विंडो और ना मिलती हो, या फिर हंसी फ्लिक के और ट्रेडिशनल मेथड को यहाँ पर बार्सिलोना और अच्छे से अडेप्ट नहीं करते हो, आई थिंक टीम्स एक्सप्लॉइट कर सकती हैं बार्सा की बैकलाइन को। बट अगेन पॉइंट वही है, कुबार्सी की बात करें, जूल्स कुंडे की बात करें, मामला बन जाता है। पेनल्टी शूट आउट पर काफ़ी लोग यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पेनल्टी है। आई थिंक ये चीज़ प्रीमियर लीग में भी हुआ था और शायद से आज ही हुआ था। आई थिंक नॉर्थ लंदन डार्बी में भी सिमिलर चीज़ हुई थी। अगर एक्सीडेंटली बॉल हाथ पे लगती है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नहीं दी जाती, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बॉल की ट्रेजेक्ट्री का और बॉल कहाँ जाके गिरेगी उसका किसी को कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो क्या है, उसमें बंदा क्या कर सकता है। तो आई थिंक इस पर काफ़ी लोग दिमाग खराब कर रहे हैं अपना। वही रियल मैड्रिड पे भी पेनल्टीज पे भी लोग दिमाग खराब करते हैं, ऐसी बारसा का भी बात का पतंगड़ बनाने के चक्कर में। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ लंदन डार्बी की। टॉटनम को लेके मैं हमेशा बुलिश होता हूँ, बट अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिस्टिक भी रखता हूँ। आर्सेनल को लेके भी मैं हमेशा से बुलिश रहता हूँ और अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक ही रखने की कोशिश करता हूँ, बट दोनों के स्केल में फ़र्क है। मेरे को पता है कि टॉटनम से मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, टॉटनम कितना डिलीवर करेगी। मैं आर्सेनल से भी पता समझता हूँ कि आर्सेनल कितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और उस पर कितना डिलीवर करेगी। और आज मेरे को लगता है कि जहाँ आर्सेनल ने अचीव किया वो एक्सपेक्टेशन एक न्यूट्रल फुटबॉल फैन का, टॉटनम वहाँ पर मात खा गई।
आज का गेम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था, मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग था, आपको एज ऑफ द सीट पे आपको हुक कर सकता है लगभग 1.5 घंटे के लिए। लेकिन आज के मैच में वो डोपामिन नहीं था, आज के मैच में कहीं क्लाइमैक्स ही था, कहीं एट द एंड ऑफ द डे वो होता ना कि इतनी मेहनत का कुछ फल हो, आप सीक्वेंस बना रहे हैं। और मैं पर्टिकुलरली टॉटनम की बात कर रहा हूँ। आर्सेनल का जब आप गेम देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आर्सेनल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपने डिफेंस को कॉम्पैक्ट रखना और टॉटनम को काउंटर पे बीट करना। क्या वो काम किया? एब्सोल्युटली यस। क्या उसका फल मिला टॉटनम को? नहीं, मतलब आर्सेनल को नहीं। देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आर्सेनल का जो काउंटर अटैक था वो बहुत बढ़िया था। काय हैवर्ट्स अच्छी तरीके से स्पेस देख रहा था, ट्रोसार्ड की बात करें वो भी स्पेस एक्सप्लॉइट कर रहा था, अगर यहाँ पर हम बुकायो साका की बात करें तो वो भी स्पेसिस को एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि टॉटनम बहुत लूज बॉल, मतलब, और इसमें ये नहीं है कि टैक्टिकल रीज़न की वजह से टॉटनम के अगर आप यहाँ पर अटैकिंग सीक्वेंसेस को देखोगे ना, चाहे हाइलाइट्स में देखोगे, चाहे आप एक्सटेंडेड हाइलाइट्स में देखोगे, या फिर इन द मैच की जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि इतने घटिया डिसीजन मेकिंग हो रही है। और क्रॉस, आई थिंक मैडिसन के एक आधे क्रॉस को छोड़ के या तो क्रॉस अटेम्प्ट ही नहीं हुए, और अगर अटेम्प्ट हुए तो वो सोलंकी के लेवल पे ही नहीं है। क्योंकि आई थिंक सोलंकी ने एक चांस मिस किया, लेकिन सोलंकी को यूज़ करने के लिए आपको क्रॉस डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको पेनल्टी बॉक्स को लाइक पेनिट्रेट करना पड़ेगा। ह्यूंगमिन सॉन इतना वाइड, बहुत ही ज़्यादा वाइड, मतलब एक और ठीक है ही इज़ लेफ्ट विंगर, बट मेरे को लगता है कि वो इनसाइड इन्वर्टेड लेफ्ट विंगर और सेंटर फॉरवर्ड का एक हाइब्रिड रोल बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकता है। सेम गोस फॉर कुलुसेव्स्की। तो लेफ्ट विंग पे आपका बन नहीं रहा है, वहाँ पर उडोगी को आपने अंदर डाल रखा है, सॉन्ग को आपने बाहर डाल रखा है, सोलंकी बीच में आइसोलेटेड दिखता है, उस पर आपके क्रॉसेज नहीं आते। जेम्स मैडिसन इतना ड्रॉप डीप करता है, राइट पे आपका ब्रायन जॉनसन होता है जो कि राइट फुटेड है, लेकिन अगेन वहाँ पर कुछ काम बनता नहीं है। तो प्रॉब्लम काफ़ी सारी है टॉटनम के लिए, और आज के जो टैक्टिकल सीक्वेंस बनाया गया था वो उसको सॉल्व नहीं कर रही थी, पर्टिकुलरली तब जब आर्सेनल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि वो कॉम्पैक्ट रहेंगे, और वो रहे भी। चाहे यूरियन टिम्बर की बात करें जो कि एग्रेसिव था, चाहे हम बात करें गैब्रियल की जो कि पूरी टाइम यहाँ पर सोलंकी पे रहा। आर्सेनल की बात करते हैं, आर्सेनल ने पहले भी सेट पीस पे बहुत बेहतरीन गोल मारे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने सेट पीस पे गेम जीत लिया है। 3 पॉइंट्स नॉर्थ लंदन डार्बी टॉटनम के होम पे, ये बताता है कि आर्सेनल सेट पीसेस और बाय हुक और बाय क्रुक को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है। आर्सेनल, आई थिंक आर्टेटा को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि गंदा खेल के भी जीतना चाहिए। डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि आर्सेनल ने गंदा खेला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको पेप मास्टर क्लास या फिर मैजिकल फुटबॉल 1000-1200 पास करके आपको गेम जीतना है, और आपको इट डजंट मैटर। प्रीमियर लीग अब उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पर आपको कुछ भी करना हो, आपको विचर 3 खेलना हो, आपको रेड डेड रिडेम्पशन खेलना हो, WWE 2K24 खेलना हो पेप को हराने के लिए, आप खेलोगे खुशी खुशी। ये गेम उस लेवल का था। आई थिंक टॉटनम ने रिक्रूटमेंट उस लेवल की नहीं करी है, टॉटनम के सब्स और भी खराब थे, टॉटनम का यहाँ पर गोल स्कोरिंग फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और आगे पोस्टेकोग्लू जो जिस लेवल पे छलांग मारी थी उससे अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आर्सेनल की बात करें, अपने आप को संभाल रहे हैं, पॉइंट्स गैदर कर रहे हैं, इजी गेम्स नहीं आ रहे आर्सेनल के लिए और ना आएंगे, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं पड़ता कि आर्सेनल यहाँ पर ट्रॉफी जीत रही हो प्रीमियर लीग की पर्टिकुलरली, बट आर्सेनल बहुत मैजिकल चीज़ कर रही है, बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ कर रही है, और आई थिंक उनका गेम देखने में मज़ा भी आता है। और मैं कहूँगा कि कुछ एरियाज़ में आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी से भी बेटर है, चाहे डिफेंडिंग की बात हो, चाहे फिजिकल होने की बात हो। और आई थिंक आर्टेटा का जो विजन है उसी पथ पे अगर चलते रहना तो इवेंचुअली जीत जाएंगे। वो गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी को बीट करेंगे या फिर किसी और की सिटी को, ये देखने वाली बात है।